इंडिया की अगर हम लोग बात करें ना, वो लोग स्कूलिंग के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। मैंने अपने बैचलर्स में कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, कैलकुलेटर क्या था, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। कंप्यूटर यूज करना आता है आपको? वो क्या होता है? आपको पता नहीं कंप्यूटर क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो यार? नहीं पढ़ता। कंप्यूटर कभी यूज किया आपने कभी भी जिंदगी में? नहीं। क्यों नहीं किया? उसकी ये बात है कि एक समझ नहीं लगती। आपको किसी ने नहीं सिखाया? नहीं। इंडिया हमसे इसलिए बहुत आगे है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। हम आईपीएल को कंपेयर करते हैं पीएसएल के साथ, प्रैक्टिकली तो वो ज़ीरो बात है। पीएसएल का कंपैरिजन ही नहीं है आईपीएल के साथ। जितना पैसा है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिकते हैं, उतने में तो हमारे पूरे साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं बिकते पीसीबी के। 3-4 साल का बच्चा देख लें, वहाँ पे इंडिया का वो इंग्लिश बोलता है, हमारे बच्चे को 4 साल का देख लो, उसे कुछ बोलना नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडो पाक न्यूज़ और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं कि गूगल ने एक लिस्ट जारी की है रैंकिंग, जिसमें कोडिंग के बारे में बताया गया और उसमें भारत का 6ठे नंबर पर आया है। बांग्लादेश कुछ तो भी 26वें नंबर पर आया है, ये मुझे टोटल पता नहीं पर भारत का पता है। और पाकिस्तान कुछ तो भी 1300 के भी ऊपर है उसकी रैंक। तो मतलब कि पाकिस्तानी ये सब कुछ देखकर वो अपने यहाँ का एजुकेशन और भारत के यहाँ का एजुकेशन कंपैरिजन कर रहे हैं और पूछ रहे पाकिस्तानियों को कि क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है कि वो इतने आगे है भारत वाले। तो इसके लिए आइए देखते वीडियो में क्या कुछ कहा है, उसके बाद में अपनी रिएक्शन देंगे। तो गूगल ने जो कंपटीशन कराया कोडिंग का, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो रैंक हासिल किया 1336वें नंबर का, इंडिया 6ठे पे आया और बांग्लादेश जैसा मुल्क 29 पे आया। इंडिया आईटी सेक्टर में ना पाकिस्तान से ऑलरेडी कोई 10 साल आगे है। जिन चीज़ों को हमने काम अब शुरू किए है ना, वो इन चीज़ों को मास्टर कर चुके हैं। उनकी एक स्टेट जो है, जो केरला वाली साइड की उनकी एक स्टेट है, वो पूरी की पूरी, और इंडिया का इकोनॉमी को अगर आप स्टडी करें ना, तो उनकी जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं ना जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं उनकी इकोनॉमी को, उसमें से एक आईटी है, एक बॉलीवुड है और एक उनकी क्रिकेट इंडस्ट्री है। तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें ना, वो लोग स्कूलिंग के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, डेटाबेस सिखा रहे हैं। उनके मेजर्स में है, ये उनके सब्जेक्ट्स के अंदर है, उनको पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स के अंदर बताया जा रहा है। हम लोगों ने मैंने अपने बैचलर्स में कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर कैसे बना, कैलकुलेटर क्या था, ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ये चीज़ें हमें पता है, हमें पढ़ाई जा रही हैं। सो दैट शोज इटसेल्फ कि उनकी आईटी में क्या ग्रोथ है, हमारी क्या है। हमारे पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की कमी नहीं है। यहाँ से हर साल हज़ारों आपके ग्रेजुएट हर यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करके निकाल रही है। यूओएल जैसी यूनिवर्सिटियाँ आपके हर साल 400-500 बैच निकालती है बच्चों का। पर अनफॉर्चुनेट है कि हम सिर्फ किताबें पढ़ के निकल आते हैं, उनका प्रैक्टिकल उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आईटी के साथ, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ। मैं खुद सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 5-6 सालों से। अच्छा। पर मैं आपको ये बताऊँ कि जो नए ग्रेजुएट आ रहे हैं ना, अभी उनको कुछ भी नहीं पता इस फील्ड के। मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है। तो बांग्लादेश को हम गलत कहते थे, इंडिया को हम गलत कहते थे। वो कहाँ पे, इंडिया को देख लो 6वें नंबर पर चला गया। बांग्लादेश को देखो कितने आप नंबर बताया? 25 नंबर। 20। तो पाकिस्तान 336 आप 1336। 13 से यार, ये तो कोई रैंक नहीं, ये कोई रैंक नहीं है, ये बिस्ती है सिर्फ पाकिस्तान की। ये इसमें तो देखो आप, ये साल होगा बांग्लादेश पे स्टडी पे अपना फोकस कर रहा है तो 25वें नंबर पे गया है। तो इंडिया उससे ज़्यादा स्टडी पे उनका फोकस है, वो 6 नंबर पे गया है। तो मुझे बड़ी जो है शर्मिंदगी। और दूसरा ये है कि यार देखो, अगर हम बात करें, मैंने 2012 में जो है ना अपना मैट्रिक किया था मैंने ना, तो 2012 में अब वही बुक्स अभी भी चल रही हैं। इवन इंडिया के अंदर 5th स्टैंडर्ड के अंदर कोडिंग सिखाई भी जाती है। ऐसे ही है हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर स्टडीज़ है ना, एक तो ये प्रोफेशनल स्टडीज़ तो डिफरेंट है, पर जो आप बेसिक स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, उनमें जो बेसिक स्कूल्स में स्टडीज़, कंप्यूटर को क्या समझा जाता है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये बताया जाता है सिर्फ। इसके अलावा बाकी कुछ नहीं बताया जाता। पर अब मैं आपको बताऊं, जो लेटेस्ट स्कूलिंग है ना, पर वो थोड़ी सी महंगी स्कूलिंग है। एलजीएस हो गया, बीकन हाउस हो गया, उनमें इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। एलएसई में भी अब जो ग्रेजुएट हो रहे हैं एलएसई से, लम्ब से या फास से, ऐसी यूनिवर्सिटी से, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ है, क्योंकि एआई का आपको पता है दौर आ गया। अब उनको एआई और डेटा साइंसेस के ऊपर ही करवाया जाए। इंडिया के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है वहाँ पे भी कोडिंग सिखाई जाती है। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लें, जो मेरे बड़े भाई ने भी अपने बचपन में पढ़ा था ना, वो मैंने भी पढ़ा और मेरे अगले आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी। मैं आपको बताऊँ, उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ना गवर्नमेंट की ना तरजीहात होती हैं कि किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं।
हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमने इमरान खान के घर पे रेड करनी है, उसको पकड़ना है, अपनी हुकूमत बनानी है, लूट मार करनी है, सबका यही है। ऑल टुगेदर सारे एक ही इमाम में नंगे हैं। तो हम लोग एक दूसरी लड़ाइयों से बाहर आएंगे तो कोई अवाम के लिए कुछ करेंगे। सो मेरा ख्याल है प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। इंडिया हमसे इसलिए बहुत आगे है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। हम IPL को कंपेयर करते हैं PSL के साथ एज ए पेट्रियाटिज़म पाकिस्तानी, विच इज़ आप बात देखें तो प्रैक्टिकली तो वो ज़ीरो बात है। PSL का कंपैरिजन ही नहीं है IPL के साथ। जितना पैसा है उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिकते हैं, उतने में तो हमारे पूरे साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं बिकते PCB के। तो खैर हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया ने प्रोग्रेसिव तरक्की की है। अभी इस मंथ आपने स्टडी वो भी देखी होगी जो उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ इलेक्ट्रॉनिक मर्सिडीज़ लॉन्च की है। खुद उन्होंने वहाँ पे इंडिया में ही वो बनी है सारी, उसकी सारी जो डेवलपमेंट है, असेंबलिंग उधर ही हुई है सारी, वो उधर पहुँच गए हैं। और हमारे पास जो डेवलपमेंट लोगों के प्लांट लगे हुए थे वो भी बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास खर्चे पूरे नहीं हो रहे। प्रायोरिटीज़ की कमी है। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। हमें अपना जो एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना उसको बेहतर करना पड़ेगा अगर हम कम्पीट करते हैं। IT सेक्टर में बहुत रूम है, बहुत ज़्यादा रूम है। तो IT सेक्टर के अंदर अगर आएँ लोग और इसमें सीखें थोड़ा सा आके और इसके ऊपर स्टडी करके YouTube से गूगल से हेल्प लेके इसमें आएँ, तो मेरा तो यही मशवरा है। इसमें पैसा भी ज़्यादा है और इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उससे बहुत सारी चीज़ें खोल के सामने रख दी हैं। जैसे कि पाकिस्तान IG में कैसे है, 1336 नंबर पे आया पाकिस्तान। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिग डिफरेंस है। इवन कि अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करें दे आर इन फर्स्ट 20। और अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग जो है वो गिनती में ही नहीं आ रहे, 1000वें नंबर पे भी नहीं आ रहे। यार वैसे भी अगर बात देखा जाए दुनिया का सबसे जो अच्छा और जो माना जाता है वो IT जो है ना इंडिया की मानी जाती है। क्योंकि उसमें अगर आप देख लेना, मेरे खुद के कज़न बाहर गए हुए हैं इस टाइम, तो वो मुझे कहते यार देखो अरसलान हमें ना जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे, इंडियन को जॉब मिल रही। कहते मेरे इंडियन दोस्त है वो IT उसने की हुआ है, वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है। इंडियन की IT को प्रेफर या पाकिस्तान को प्रेफर नहीं किया जा रहा। ठीक है सर। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी जो कि एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ पता है पाकिस्तानी और एजुकेशन ये दोनों में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है, पर ये कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी थे जिनको ये मतलब ऑथेंटिक जो बातें होती ना वो कर रहे थे कि किस तरह से ये मान रहे थे कि भारत आगे निकल चुका है, भारत आपके मुंह भी नहीं लगना चाहता। और ये खुद कह रहे थे पाकिस्तानी कि हम सिर्फ भारत को अपना दुश्मन कहकर और दुश्मनी निभाने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर बैठे हैं। और वो कहाँ से कहाँ उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्या चाहता है और क्या सोचता है। और पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि कैसे उनका स्कूली निज़ाम, उनको क्या पढ़ाया जाता है, उनके स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों की किताबों में हिंदू मुस्लिम और जो जंगें हैं वो सिखाई जाती हैं। और दूसरी तरफ वो मैं सुनकर हैरान हुआ कि वो एक यूट्यूबर कह रही थी कि उनको कंप्यूटर या फिर कीबोर्ड्स या फिर ऐसा ये सारी चीज़ें उनको मतलब कि कब जाके ग्रेजुएशन में जाके पढ़ी उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी और हंसी की बात है पाकिस्तान के जो कि स्कूली निज़ाम है उसके लिए। और इसके बारे में पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए और इससे डिफरेंस सोच लेना और इससे डिफरेंस कर लेना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सेक्टर है और जो पढ़ाया जाता है वो किस तरह से, मतलब पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि जो इनके बाप दादाओं ने पढ़ा था वो इनके बेटों ने भी वही पढ़ा है, इनके आने वाली नस्लें भी वही पढ़ रही है। इनका बिल्कुल चेंज होने का कुछ भी नहीं है। मतलब कि इतने सालों से 75 सालों में वही निज़ाम चल रहा है, वही जो 75 साल पहले पढ़ाया गया था वही आज भी है। इतना पीछे चल रहा है पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान इसमें ही आगे कि हमें कश्मीर लेना है, भारत के मुसलमान, फिलिस्तीन के मुसलमान, ये सारे मतलब दुनिया भर के मुसलमानों को हमें बचाना है। हम खुद के देश को कुछ नहीं बचा सके तो भी चलेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ चुके होंगे। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।